क्या अघोरी साधु मरे हुए इंसानों के मांस का सेवन करते हैं? हकीकत या फसाना? चलिए इस बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताते हैं नागा साधु और अघोरियों के बारे में। पहले जानते हैं अघोरियों के बारे में। अघोरियों को लेकर लोगों के मन में ऐसा एक डर सा बैठा रहता है। बेशक वो साधु होते हैं, फिर भी लोग उनसे कहीं ना कहीं डरते जरूर हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी साधु इंसानी मांस का सेवन करते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। महाकुंभ के लिए देश के कोने कोने से लेकर विदेशों तक से श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अघोरी बाबा। अघोरी वही जो कपालिक क्रियाएं करते हैं, वही जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं, और वो भी जो भस्म से लिपटे होते हैं, जिन्हें देख लोगों के मन में एक डर भी होता है। तो आज हम आपको उस सच से रूबरू करवाएंगे जिसे लेकर अघोरी हमेशा से चर्चा में रहते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, बस उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है ए प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस का कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति सम्मान भाव रखने की शिक्षा देती। अघोरी तंत्र की बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते कि इस विद्या के लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारियों को मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते हैं। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अवधूत दत्तात्रेय भगवान शिव का अवतार, अघोर पंथ के प्रेरणादाता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को ही अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्वान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और नर मुंडों की माला पहनते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। अघोरी साधु कौन होते हैं? अघोरी साधु एक खास तरह की साधना करते हैं जिसे अघोर पंथ कहते हैं। ये साधु शमशान जैसी जगहों पर रहकर साधना करते हैं और मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी साधु अपने साथ अक्सर नर मुंड रखते हैं जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। ये मांसाहारी होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं और तंत्र साधना करते हैं। आमतौर पर ये काले वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कई अघोरी निर्वस्त्र भी रहते हैं। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु धर्म के रक्षक होते हैं और समाज में धर्म का प्रचार करते हैं। इनकी परंपरा की शुरुआत 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये साधु अखाड़ों में रहते हैं और अपने जीवन का अनुशासन और भक्ति के साथ जीते हैं। नागा साधु मांस और शराब का सेवन नहीं करते हैं।
इनका जीवन पूरी तरह से साधना और भक्ति के लिए समर्पित होता है। ये कठिन तपस्या करते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। अघोरी और नागा साधु के बीच अंतर: अघोरी साधु शमशान में रहकर साधना करते हैं, जबकि नागा साधु को 12 साल की कठिन तपस्या करनी होती। नागा साधु को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जबकि अघोरी साधु शमशान में रहते हुए तंत्र साधना करते हैं। दोनों का जीवन कठिन होता है, लेकिन साधना के तरीके अलग होते हैं। अघोरी और नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के भक्त होते हैं, लेकिन इनकी पूजा का तरीका अलग होता है। अघोरी शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं, जबकि नागा साधु शिव के वैरागी रूप की पूजा करते हैं। अघोरी साधु अक्सर अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक होती। वहीं नागा साधु के 17 तरह के श्रृंगार होते हैं, जैसे भस्म, तिलक, कुंडल, कड़े आदि। क्या खाते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा? चलिए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु पूरे दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, और अगर उन्हें कोई भोजन नहीं देता है तो वे भूखे रह जाते हैं। बता दें कि एक दिन में नागा साधु सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी मांसाहारी होते हैं और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। नागा साधु अपने जीवन में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी वे शादी नहीं करते हैं और शारीरिक संबंध से दूर रहते हैं। लेकिन अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई खास नियम नहीं होता है, वे इसे तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। तो इस तरह अघोरी और नागा साधु दोनों के जीवन में बहुत अंतर होता है, और उनकी साधना के तरीके भी अलग होते हैं। नागा साधुओं का जीवन होता है बेहद कठिन। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी होती है। भारत में 13 मुख्य अखाड़े होते हैं, और हर अखाड़े की अपनी परंपरा और तरीका होता है, जिसके अनुसार व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। नागा साधुओं को कुछ अखाड़ों में भुट्टो भी कहा जाता है। नागा सन्यासी बनने के लिए व्यक्ति को कई सालों तक कठोर साधना करनी पड़ती। नागा साधु बनने के लिए कम से कम 12 साल का समय लगता है। इस दौरान साधु को गुरु सेवा करनी होती है और अखाड़े के कामों में हिस्सा लेना पड़ता है। इस समय के पहले 6 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी दौरान साधु को नागा बनने के लिए जरूरी ज्ञान और तपस्या मिलती है। इस दौरान वे सिर्फ लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में प्रण लेते हैं। फिर वे लंगोट भी त्याग देते हैं और दिगंबर मतलब बिना कपड़े के जीवन जीते हैं। नागा साधु बनने के बाद वे शहरों और गांवों की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं। उनका ठिकाना ऐसा होता है जहाँ कोई और नहीं जाता। यहाँ वे पूरी तरह से अनुशासन और संगठित जीवन जीते हैं। नागा साधुओं को बिस्तर पर नहीं सोने की भी शिक्षा दी जाती है, और उन्हें हर हाल में तपस्या और साधना में लगे रहना होता है। हर कोई नहीं बन सकता नागा साधु। नागा सन्यासी बनने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति योग्य होता है जिस पर महाकाल की कृपा होती है। पहले के समय में नागा सन्यासियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी उठाने पड़ते थे। कुंभ मेले में देवी देवताओं की उपस्थिति से इन्हें विशेष शक्ति मिलती है, जिससे वे कठिन तपस्या कर पाते हैं। ये शक्ति भगवान, गुरु या इष्ट देवता के आशीर्वाद से मिलती। नागा साधु अपने रहस्यों का किसी से नहीं बताते हैं और न ही बताना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, इन साधुओं को देवी शक्ति से अंदर से ताकत मिलती है। नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति जो पूरी निष्ठा से इस मार्ग पर चलता है, वह नागा सन्यासी बन सकता है। इस तरह से हमने आपको नागा और अघोरियों के बारे में बताया। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।